नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है और अब खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान को लेकर। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के हक का पैसा दबाने का आरोप लगाया। क्या झारखंड सरकार के हक का पैसा केंद्र सरकार दबा रही है? ये सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से पूछा है, लोगों के बीच का। दरअसल उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन से निकलने वाले कोयले का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है और जब बकाया राशि मांगी गई तो वे टाल मटोल करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड के 20 साल तक के शासन को भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपने शासनकाल में इस राशि को केंद्र से नहीं मांगा। यह पैसा झारखंड वासियों का है, ये गरीब के आवास का, सुखाड़ का, आपदा का भी पैसा नहीं दे रहे हैं। आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को यानी कि 1 नवंबर को आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार में लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाता है। कभी कोई पदाधिकारी गांव पंचायत नहीं जाता था, कभी भी वर्ग के लिए काम, किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं करता था। और साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लोगों को हमारी सरकार से कई आशाएं हैं और उसी की पूर्ति हेतु मैं काम कर रहा हूं। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए कभी कभी लंबे आंदोलन भी करने पड़ते हैं, इसके लिए एकजुट होना पड़ता है और अपनी इस लड़ाई को मिलकर हम लड़ेंगे और अधिकार लेकर रहेंगे। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने इस दौरान राज्य के विपक्ष नेताओं को भी निशाना साधा। जी हाँ, राज्य के विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग राज्य भर में सरकार की ओर से लगने वाले शिविरों में भी नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, ये आरोप हेमंत सोरेन ने अपने शिविर संबोधन के दौरान कहा था। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में आने के लिए उन्हें बाकायदा निमंत्रण भी दिया गया था, तब भी वे नाराज हैं। क्या वजह हो सकती है? ये सवाल जनता के बीच पूछा गया कि निमंत्रण देने के बावजूद विपक्ष के नेता शिविर में नहीं पहुंच रहे। उन्होंने कहा कि क्या ये गरीब गुरबा को मदद नहीं पहुंचा सकते? अगर ऐसा है तो विपक्ष के साथ ना आदिवासी है, न गरीब है, न दलित है, न पिछड़ा है, न किसान, न मजदूर, न युवा और न महिला है। उनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जी हाँ, उन्होंने अपनी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस युवा राज्य को सशक्त बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और सभी वर्ग के लिए हम काम करते हैं। सभी से हमारा सरोकार है, लोगों के सुख दुख से सरकार हमेशा खड़ी रही है। आप सभी से अपील है कि शिविर के जरिए योजनाओं का लाभ अवश्य लें। मुख्यमंत्री का ये भाषण झारखंड में अभी चर्चा का विषय बना रहा है। अब ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री का ये आरोप कितना सही है, ये गलत है, ये तो जनता जानती है और ये क्या बयान आता है विपक्ष को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं, इस दौरान झारखंड में भी आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में, जिलों में, पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को योजनाओं के बारे में बताया जाता है और योजनाओं को लाभ को लेने के लिए कहा जाता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जोहार।